केदारनाथ में उमड़ पड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। धामी सरकार ने भी की यात्रा की पूरी तैयारी, फिर भी यात्रियों को क्यों हो रही परेशानी? बस एक गलती यात्रियों को पड़ रही भारी। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और भारी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से खासकर केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या धामी सरकार सही इंतजाम नहीं कर पाई? ये परेशानी क्या प्रशासन की तरफ से हो रही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने तो पहले से ही चार धाम यात्रा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। यहाँ तक कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चार धाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यात्रियों को ये परेशानी दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि ज्यादातर यात्री चार धाम यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी के बिना ही पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यकीन नहीं तो यूपी के जिला गाजियाबाद से 55 यात्रियों को लेकर आए प्रवीण कुमार को सुन लीजिए। आपका भाई साहब नाम क्या है? प्रवीण कुमार। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। हाँ जी, यूपी। अच्छा, तो क्या आपको परेशानी हुई? परेशानी बस सुबह से आए हुए हैं हम, बस कभी इधर चक्कर कटा रहे हैं, कभी कहीं कटा रहे हैं कि साइड नहीं चल रही है, वो नहीं चल रही है। ये बेचारे वहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं, इस वजह से हमें परेशान। धूप में तो नहीं बैठे थे हम, शेड में। बाद में हमें ये भी पता नहीं था कि यात्री निवास है। फिर क्या हम घूमते घूमते गए तो उधर बोर्ड लगा कि यात्री को इधर ठहरने, फिर हम गए। लेकिन हम कॉल दिखा देता हूँ आपको। दिखाओ फिर मैं आपसे बात करूँ। देखो अब भी मिस कॉल पड़ी हुई है। अब बताओ मैं किस किस के फोन अटेंड करूँगा? सबके मैं अपने घर वालों के भी फोन अटेंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये तो बस परेशानी सुनी अभी आपने। अब ये यात्री क्यों परेशान हो रहे हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। आपने रसीद कहाँ से कटवाई? जो ऑनलाइन फीस जमा की जाती है, जो मतलब जो फीस जमा की जाती है, वो कहाँ जमा से कटवाई है? यहाँ आने के बाद कटवाई? जी जी। तो अभी आपको क्या पता था कि ये आप घर बैठे भी कटवा सकते हैं? हाँ, आज पता लगा है मुझे, यहाँ आने के बाद। हाँ जी। मैंने वहाँ पर पूछा भी था एक दो बंदे से कि भैया कहाँ से कटेगी। मेरे पे तो एक का हरियाणा का कोई भाई है, ऐसी बातें हो जाती हैं, तो उससे मैं टैक्स कटवाता था। तो देखिए, दूसरों की बात सुनकर मत आइए। आप कितने दिन से ट्रैवल करके आए और कितना वक्त आपका बर्बाद हुआ? मेरा तो आज पूरा दिन ही गया। नहीं सुबह कुछ खाया ना, वो बेचारे मेरे चक्कर में वो भी परेशान है। अब अगर आपने ये घर बैठे टैक्स कटवा लिया होता तो आपको ये इतना चक्कर काटना नहीं पड़ता? जी। आपको लगता है? नहीं, टैक्स तो मैंने गाड़ी का कटवा दिया था। वो कहाँ आने के बाद? यहाँ पर जब ऑफिस आने के बाद? हाँ जी, वहाँ बाहर कटवाया था। और उसमें कितना समय लगा? उसमें तो जी 2-3 घंटे लग गए। देखिए, जो काम ये घर बैठे करवा सकते थे, वो काम ऑफिस में आके इन्होंने 2-3 घंटे बर्बाद करके करवाए। दर्जनों यात्रियों के साथ ऋषिकेश में फंसे इस यात्री को इतना परेशान इसलिए होना पड़ा क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिस काम के लिए महज 1 घंटे काफी थे, उस काम के लिए 3 से 4 घंटे बर्बाद कर दिए। पहला काम फीस कटवाने के बाद जब आते हैं तो इनकी, अगर ये बाहर के ड्राइवर हैं तो इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको कितना टाइम? 15 मिनट। उसके बाद दूसरा काम इनका है हेल्थ चेकअप होता है। हेल्थ चेकअप में आपको कितना टाइम लगा? हेल्थ चेकअप में लग गया था हमारा 20 से 25 मिनट लग गई थी। हेल्थ चेकअप में आपको कितना? हाँ, उसमें लग गया था, भीड़ हो रही थी, उसमें 20-25 मिनट लग गई थी हमारी। मतलब भीड़ हो रही थी तब भी 20 मिनट में आपका काम? हाँ, 20-25 मिनट लग गई थी। तीसरा इनका हुआ होगा 8 नंबर काउंटर पे आपको इंस्पेक्शन फॉर्म मिला होगा, उसमें क्या टाइम लगा? उसमें 10 मिनट। उसके बाद ये गाड़ी इंस्पेक्शन कराए होंगे। गाड़ी इंस्पेक्शन कराने में आरआई साहब को दिखाने में कितना टाइम लगा? बस 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगी थी। 5 मिनट? नहीं, 1 घंटा भी नहीं हुआ है तो इतना ही प्रोसेस हमारे ऑफिस में है। उसके बाद हमें अप्रूव कर देते हैं, या ऑनलाइन प्रिंट ले लेते हैं। अब इनको टाइम ऑनलाइन प्रिंट लेने में, चूंकि यहीं पर ये रुके रहे, इसलिए इन्हें थोड़ा टाइम लगा। जैसे और भी परेशान हो रहे हैं। अभी 2 बसें वहाँ पर रुकी हुई हैं, ठीक है सर। अब मेरे फोन पे फोन आए हुए रहे हैं। तो अब आप इतना सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया, किसकी वजह से ये परेशानी हुई? बाहर वालों की परेशानी है, जो मैं बाहर वाले के, कुछ मेरी गलती हुई है,
जो मैं वहाँ से कटा लेता, मुझे नहीं पता था। चार धाम की यात्रा पर निकलने से पहले इस यात्री ने पूरी जानकारी नहीं ली, जिसकी वजह से इस शख्स के साथ साथ बाकी के दर्जनों यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी और घंटों भूखे प्यासे रहने को मजबूर होना पड़ा। खाना नहीं खाया, नहीं, भूखे हैं, पानी भी नहीं पिया मैंने तो। कितने पैसेंजर्स को लेके आए हैं अभी? इस टाइम मेरी गाड़ी में 5 जने हैं। 5, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया? नहीं, और जो बसें हैं, बस रुकी हुई है, वो भी फंसी हुई है अभी। 2 बसें हैं, कितने ठीक, उसमें पैसेंजर होंगे? वो भी किसी कागज की वजह से रोके हुए हैं अभी। कितने पैसेंजर होंगे? 55 जने। 55 और 5, 60 लोग, और आप एक टोटली 55 है टोटल 55 हाँ ड्राइवर लेके। जी। अब सोचिए कि एक जानकारी ना होने की वजह से, कॉल आ रही हैं। देखिए पैसेंजर्स की कॉल, हाँ, एक जानकारी ना होने की वजह से 55 लोग परेशान हो गए और इनको मिला के 56 लोग परेशान हो गए। इसलिए आपको आने से पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और जानकारी हासिल करने के बाद ही आप चार धाम की यात्रा शुरू करें। ये तो गाजियाबाद से चार धाम जा रहे एक यात्री की कहानी है। सोचिए ऐसे कितने यात्री होंगे जो चार धाम से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल किए बिना ही चल रहे हैं और ऋषिकेश पहुंचने पर उन्हें खुद की गलती की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए जब भी चार धाम की यात्रा पर जाएं, तो उससे पहले उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registration@touristgear.uk.gov.in पर या फिर व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और यात्रा से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ही पूरी करने की कोशिश करें, जिससे आपको परेशानी ना उठानी पड़े।